ओम गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुरे साक्षात् परब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः। सचकृतार्थम मोहाली से गुरु प्यारी साथ संगत को सचकृत कहते हुए रब्बी उपदेश के माध्यम से जानेंगे मानव चोले और शराब और वरदान। ये मानव देह जिसको खीरा जन्म मानव चोले को कहा गया वेदों शास्त्रों ग्रंथों पंथों ने, जिसमें ज्ञान शक्ति और ये कर्म योनि है। इसमें अपनी प्रारब्ध में अपनी कमाई में जैसे सेठ रोज 20-20 रुपए जोड़ के कह लो 100-100 हजार रुपए जोड़ के इतना बड़ा बन जाता है सेठ कोई बंदा। ऐसे इस चोले में हम कमाई करने आते हैं, प्लस करने आते हैं, ताकि हम सचखंड सतलोक किसी भी लोग को प्रस्थान करें। लेकिन जो लोग इन बातों को नहीं समझते हो फिर इस चोले के बाद भी 84 लाख योनियों में चक्कर लगाते हैं, अंडज ज्वेरज उद्भव स्वेदज में घूमते हैं, 84 लाख योनियों की सजा पाते हैं, यमदूतों का दंड पाते हैं, माँ के पेट में फिर उल्टा लटकते हैं 9 महीने। ये सारी बातें इस प्रवचन में क्लियर करेंगे। मानव शरीर को वरदान, इसमें ज्ञान शक्ति है और ये कर्म योनि है। वरदान क्या है? इस शरीर से तुम किसी भी लोक में जा सकते हो और इस शरीर से भक्ति करके तुम कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। देखिए 14 लोक 14 पुरी होती हैं, भू भव स्व महाजन तपा सता, ये 7 ऊपर, अतल सूतल बीतल धरातल महातल रसातल पताल, ये 7 नीचे। ये 14 पुरियां इनको कहा गया। इनमें 11 स्वर्ग होते हैं और उन स्वर्गों के 11 राजे होते हैं। मानव गंधर्व, फिर देव गंधर्व, फिर पितृ लोग, फिर अजानज देव। इस तरह से करते करते 11 स्वर्ग के 11 राजाएं होते हैं। नित्य देव, कर्म देव, फिर इंद्रदेव, बृहस्पति, प्रजापति, ब्रह्मदेव। ये 14 पुरियों में 11 राजे 11 स्वर्ग होते हैं, सबके सब माया के अंडर है। पर इस मानव शरीर से कोई बोल ले कि मैंने तो स्वर्ग ही जाना है, स्वर्ग ही देखना, उसको नॉलेज ना हो कि स्वर्ग के बाद जितने पुण्य होते हैं उतनी देर स्वर्ग में रोका जाता है, उसके बाद नरक में फेंक दिया। जैसे 1 लाख रुपए जमा है, रोज 20-20 हजार रुपए कमा लिया, काम खत्म हो गया, अब जाओगे बैंक वाले कहें छुट्टी करो, खत्म हो गया सब कुछ तुम्हारे पास। तो ऐसे ही स्वर्ग में जितने पुण्य होते हैं उतनी देर वहां पे जीव रहता है और जाते ही के बस 2 महीने ही आ रहूंगा, उसके बाद वही नीचे जा कुकर शुकर कीट पतंगा जोनियों में घूम। तुझे किसने बोला था स्वर्ग? आज जब तुझे गुरुओं संतों फकीरों ने समझाया तो तब तू तुझे स्वर्गवासी है पिताजी, उनके गार्ड पे लिख दिया तूने स्वर्गवासी है दादाजी। तो पता भी था इस स्वर्ग में होता क्या है। इस स्वर्ग में इंद्र, स्वर्ग का राजा 8वां इंद्र है, उर्वशी रंबा, उसके पास मेनका, 3 अप्सराएं, वर्ल्ड टॉप मोस्ट कुबेर उसका सर्वेंट है। तब भी वो गौतम ऋषि की अहिल्या बीवी पे जाके अट्रैक्ट हुआ था और उसके बाद दुष्कर्म करके खुद भी श्राप मिलता है उसको। ऋषि जी उस अहिल्या को भी श्राप पत्थर का बना देते हैं। तो प्रभु राम, श्री राम का जब अवतार होता तो उनके चरणों से फिर वो ठीक होती है। इंद्र का हाल है जिस स्वर्ग में तुम्हारे दादाजी गए हैं, स्वर्गवास दादाजी हुए हमारे। तो अब देख लो जब वहां के राजाओं का ये हाल है काम क्रोध लोभ अहंकार से, और कृष्ण जी ने इंद्र की पूजा बंद कर दी। जब तार लेके आए तो बादल लेके आ गए पूरे गोकुल को डुबोने, इतना उसमें अहंकार भरा हुआ है। तो इसलिए तुम्हें समझ नहीं होती, ऐसा ज्ञान नहीं होता, ऐसे गुरु नहीं मिले, तुम स्वर्ग नरक के चक्कर को में पड़े रहते हो, पाप पुण्य के चक्कर में। और अगर कोई फिर भी कहे कि मैंने स्वर्ग ही जाना है, क्योंकि जो गुरुओं पीरों साधु संतों की बात अगर बोले कि सब नश्वर हैं, मरेंगे, इनका मोह ममता ठीक नहीं है, बाद में दुख पाएगा तो लड़ जाएगा वो कि मेरी बीवी को ऐसे कर रहा है, मेरे बच्चे को मेरे। तो इसलिए भगवान ने कहा इसको स्वर्ग जाने दो पहले। जब स्वर्ग जाएगा अपनी आंखों से देख लेगा, फिर नरक में भागा जाएगा, फिर इसका या कुकर शुक्कर कीट, फिर इसको पता चलेगा कि हाँ भाई स्वर्ग में कुछ नहीं है। वो साधु संत महात्मा लोग ठीक कहते थे, और उससे पहले कोई समझाए तो वो आगे से उपदेश कर देगा, ला मैं अगर परिवार में अब मैं तो इनसे प्यार ना करूं
या इनका ये तो व्यवहार करो, शास्त्रों में लिखा है घर परिवार में अच्छा व्यवहार करो, अपना फर्ज ड्यूटी निभाओ, लेकिन ईश्वर अल्लाह खुदा से प्यार करो, संसार का उपयोग करो जिंदा रहने के लिए, लेकिन उपभोग मत करो। तो लेकिन यहाँ पे हम व्यवहार, अच्छा व्यवहार ही संसार का प्यार होता है, लेकिन हम उल्ट करते हैं। हरि गुरु भगवान की दुनिया में अच्छा व्यवहार करते हैं और घर परिवार मोह ममता में प्यार का दावा करते हैं, और इस संसार का उपभोग करते हैं जहाँ उपयोग करना था, इसीलिए हम 84 लाख का चक्कर लगाते हैं। तो मानव शरीर फिर भी अगर कोई इन स्वर्गों में जाना चाहे तो वहां जा सकता है। उसके बाद परव्योम लोग, जहाँ विष्णु के अवतार हुए, कशमश वराह नरसिंह वामन अवतार, वहां जा सकता है। शिव लोग जा सकता है, ब्रह्म लोग जा सकता है, अलख लोग, अगम लोग, सतलोक, सचखंड। ज्ञान पाके भक्ति करके वो किसी भी लोक में जा सकता है, और किसी भी लोक का शरीर मृत्यु जब होती है, इससे पहले जैसे सांप तब कैचुरी छोड़ता है जब नीचे से उसकी नई कैचुरी बन जाती है, उससे पहले उतारोगे तो उसकी चमड़ी छिल जाएगी। एक फोड़ा जब जला हुआ जख्म नीचे से आना शुरू होता है तब वो बढ़ता है। इसी तरह से इस शरीर बनने से पहले, मरने से पहले, इससे पहले ये प्राण अपान की माला टूटती है जब, तो उदान वायु, व्यान वायु, समान वायु, प्राण वायु, अपान वायु, ये 5 प्राण वायु होती हैं। तो एक कंठ में प्राण तब भी रहता है, जो इसलिए रहता प्राण अपान का ये चक्कर टूट जाता है कि जब अब इसने धरती लोक में आना था तो धरती लोक का शरीर मिला, इसने सारी जिंदगी जो की है इसके कर्मों का निचोड़ है, तो पहले उसको वो शरीर मिलता है स्वर्ग का, नरक का, या सचखंड का, या शिव लोक का, विष्णु लोक का, जिस लोक में भी उसने जाना है। तो ये प्राण अपान की जो टूट जाती है जब लड़ी, तो एक जो श्वास है उसके कंठ में तब भी रहता है, जो वो शरीर धारण करने के लिए होता है, तो उसके बाद उसकी मृत्यु होती है, और उसके अंतःकरण में तब उसको बेहोशी हो जाती है। एंड में जो वो याद करता है, बड़ी मिट्टी से मिला दो, रसमलाई खिला दो, ऐसा कर दो दादी जी को, उसको मिलने की सारी जिंदगी उससे, तो इन्हीं सब के भी उसने यही भटकना, कुत्ता पिल्ला बंदा बन के और 84 लाख योनियों में चक्कर लगाना। तो इसलिए वो ऐसे ही उसको ज्ञान नहीं मिला, गुरु नहीं मिले, तो सारी जिंदगी भी इन सब से, मरते वक्त भी इन्हीं सब तमन्नाओं को लेकर वो मरता और यही घूमता भटकता है। तो ये मानव शरीर जिससे उसने व्यक्ति वस्तुओं को अपना माना, वो भी यहाँ पे रह जाएगा, वो भी आगे नहीं जाएगा। तो मरने से पहले एक शरीर हमें मिल जाता है उस लोक का जहाँ को हमने जाना। मृत्यु क्या होती है, मृत्यु के समय क्या होता है, ये हम आगे समझाएंगे आपको रब्बी उपदेश में। तो आज का जो टॉपिक है मानव शरीर को वरदान, चाहे हम परव्योम लोग जो विष्णु के अवतार हुए, अलख लोक, अगम लोक, सचखंड, सतलोक, इन सब लोकों में जा सकते हैं ज्ञान पाक के, गुरु से तत्व ज्ञान की थ्योरी क्लियर करके, फिर प्रैक्टिकली साधना करके। तो ये है वरदान कि चाहे नरक जाओ, अच्छा इसमें ज्ञान शक्ति है, अगर सही काम नहीं करोगे, तो अगर ज्ञान शक्ति से तुमने सही काम नहीं किया, ये ज्ञान प्राप्त नहीं किया, तो जो तुम मोह ममता जब बाकी इसके काल के अंडर होके काम करो, लोभ मोह अहंकार से काम करोगे, तो इसमें मानव देह में ज्ञान शक्ति कर्म योनि में है, फिर उतना ही ज्यादा, उतनी ही मात्रा का, जब ज्ञान शक्ति को सही दिशा नहीं मिली तो उतना ही ज्यादा हमसे दुष्कर्म होंगे और पाप होंगे, जिससे हमें नरक ही मिलेगा। इसलिए फिर जिसने नरक जाना है वो ऐसे काम करे तो चला जाएगा मानव शरीर से। तो कुत्ता बिल्ला बंदर है, इसको नहीं पता नरक ये तो पहले ही योनियों में, लेकिन मानव चाहे नरक जाए, चाहे स्वर्ग जाए, चाहे बैकुंठ जाए, शिवलोक जाए, परव्योम लोक, अलख लोक, अनम लोक, नामी लोक, खै लोक, सचखंड, सतलोक, परव्योम लोक, ये सारे ऊपर के लोग हैं जो माया से परे, और 14 जो बताए माया के अंदर, चाहे इसमें बढ़ के उसकी मर्जी है, ये उसको वरदान है। इसी देह से जो ज्ञान शक्ति इसी योनि में
जो कर्म, और उसको, ये तो हो गया उसको वरदान। और इस मानव देह को एक शराप है, ये चोला शिन भंगुर है। शिन मतलब पल में, भंगुर मतलब मृत्यु। गया था चीनी लेने, आया नहीं, हार्ट अटैक हो गया। वहां गया स्कूटर पे बैठा, ब्रेन एवरेज हो गया। घर पे गया नहाने, वहीं पे गिर गया बाथरूम में, मर गया। तो इसकी मृत्यु कभी भी होती है, इससे हर कोई बेखबर है। हर बंदा जब कोई मरता है सोचता है मैं थोड़ी मरूंगा, ये मर गया। लेकिन उससे बड़े छोटे बच्चे कोई पैदा होकर मरते हैं, कोई 6 साल में मर रहे हैं, कोई 20 साल में मर रहे हैं। तो वो इस अंधविश्वास में बैठा, मैं थोड़ी मरना, मैं थोड़ी मरूंगा। तो इस अंधविश्वास में वो जीव पड़ा रहता है। तो इसको जो अभिशाप है वो ये है कि इसकी मृत्यु, तुम्हारे 3 कर्म होते हैं, संचित, अनंत जन्म के पाप पुण्य जिसमें जमा, और उसके बाद तुम्हारी प्रारब्ध किस्मत जो तुम्हें इस जन्म के लिए मिले हैं, उसमें तुम मनुष्य बनोगे। इतनी जोनियों के बाद तुम्हें नर नारी बनाया गया, और संचित कर्मों के हिसाब से इतने दम, इतने श्वास तुम धरती पे लोगे। जैसे जो लोग क्रोध होते हैं, श्वास तेज होते हैं, उनकी उम्र कम हो जाती है क्रोध करने से। साधना, सेवा, सिमरन ये भी नष्ट होती है, अपनी आयु भी नष्ट होती है, क्योंकि श्वासों से यहाँ पे जीवन है कि इतने श्वास इस बंदे ने संचित कर्मों में से जो इसकी सीढ़ी किस्मत प्रारब्ध निकली धरती से, उतने ही लेगा, ना उससे कम ज्यादा, ना इससे कम ना ज्यादा। बाबा फरीद ने सिकंदर को समझाया था, तो उन्होंने बोला सारी दौलत मेरी ले लो। जब समझ आई कि भाई कहाँ जा रहा है, बोला हिंदुस्तान को लूटने जा रहा हूँ। बोला लूट के क्या करेगा, बोला किसी और देश को लूटूंगा। बोला फिर बोला कोई और देश को लूट, बोला करेगा क्या लूट के, बोला आराम करूंगा इनमें जाके यूनान में अपनी माँ के पास। तो बोले आप फरीद अभी आराम में बैठा है, ये सब कुछ करने के पीछे कर आराम, सुकून, शांति चाहिए, आ तुझे बता दूंगा आनंद, सुख, शांति, प्रेम मिलता कैसे है। तो उसको ज्ञान दिया, तो उसके अंदर चोट लगी। तो उसने कहा कि मैं, बाबा फरीद ने, तेरी इतनी श्वास बची है बस धरती पे, जो करना कर ले। उसने कहा मेरी दौलत ले लो, रानियां ले लो, मैं शहंशाह हूँ, ये सारे देश ले लो, पर मुझे एक श्वास दे दो। पर वो भी नहीं मिला। लेकिन जो पूरे शरणागत हो जाते हैं मर्दाना मरजाने की तरह, उन सबका अपना अस्तित्व भी खत्म हो जाता, मैं, अहंकार, पर्सनैलिटी। तो फिर गुरु उनको सेवा सिमरन भक्ति करने के लिए जो पूर्ण है, सिद्ध है, कामिल है, नमाज देते हैं कि तुम्हारा घर, तुम तो संसार से मरे हुए ही हो, तुम भक्ति की दुनिया में, सेवा सिमरन की दुनिया में। वो उनको 10 साल, 20 साल, 5 साल आयु भी अपनी भक्ति शक्ति से ब्रह्म ज्ञानी आपको नरनगारा कि अब तू सोशल दुनिया के लिए 70 साल जिए, तुझे ज्ञान हो गया, और चल 5-10 साल तुझे भक्ति की दुनिया का, सेवा सिमरन की दुनिया का भी आनंद दे देते हैं। तो बात समझनी है कि इसको शराब है, शिन भंगुर, इसकी मृत्यु, वो संचित कर्म बताए, अनंत जन्म के पाप पुण्यों का हिसाब, उसके बाद प्रारब्ध किस्मत जिसमें श्वास मिले कि इतनी देर जिंदा रहेगा धरती पे, और तीसरा क्रियामान जो आज कर्म कर रहा है। तो इस धरती पे इन श्वासों से हमारी जिंदगी होती है। तभी कहते हैं ऋषि मुनियों की उम्र बड़ी लंबी होती है, क्योंकि उनके सब्र संतोष होता है, उनमें क्रोध नहीं होता। लेकिन उनकी जो गति है श्वासों की, वो इस धीमी पड़ जाती है। जो जोगी लोग इसको रोक लेते हैं, वो कितने हजारों वर्ष वो जिंदा रह लेते हैं। पीर फकीर संत महात्मा वो काम क्रोध लोभ से रहित, से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से रहित है, तो उनके श्वासों की जो गति है वो भी नॉर्मल चलती है, धीमी पड़ जाती है, तो वो भी लंबा जीते हैं इस संसार में। और ये संसारी जो टेंशनों में फंसा हुआ है, हमेशा चिंता या चिता में इसकी लाइफ गुजर रही है, ये बेचारा बीपी, शुगर, ब्लड शुगर, ये सब चीजों से जल्दी ही फालतू क्रोध करने से, अपनी बहुत सारी ऐसे कारण जिससे अपनी आयु को कम कर लेता है। तो ये शरीर है जो ये शिन भंगुर है, इसकी मृत्यु 1 मिनट और सेकंड में हो जाएगी जब टाइम आएगा। कोई किसी की वेट नहीं करता। बाप जिंदा है, बेटे मरे हुए हैं, जवान, माँ जिंदा है, संतान मरी, संतान है, माँ। कोई भी कभी जब जिसकी चिट्ठी आ गई बुलावा, बिन बताए, बिन सोचे समझे, जब बड़ी जिम्मेवारी लेके बैठे हैं, वो 1 मिनट सेकंड में ही
जाना पड़ेगा और चला जाएगा। इसलिए कल करे सो आज, कर आज करे सो अब, फल में परले होएगी बोरी करोगे कब। कि ये जैसे चोर चोरी करके फटाफट भागता है, पुलिस ना आ जाए, इस मानव देह में भगवत प्राप्ति करने के लिए तो सिर्फ एक कारण है, हमें ये चोला मिला है। तो इससे पहले काल माया ये मृत्यु हमें, ऐसे हम मर ही रहे हैं रोज एक एक दिन, हमारे श्वास कम हो रहे हैं, पूरी तरह से हम डेड हो जाएं, उससे पहले हम जो पाने आए हैं वो अपना सचखंड सतलोक जाने के लिए, 84 लाख योनियों को काटने के लिए अपना हरि गुरु भगवान के पास जाके उनसे थ्योरी सारे ज्ञान पढ़ के और प्रैक्टिकली साधना करके उनके तन मन धन से उनको समर्पण करके उनसे प्रेम शक्ति का दान लेके उनसे गुरु दीक्षा शिक्षा करके गुरु पूर्णिमा कर लें अपने जीवन में, और इस अनंत जन्म के को जो भड़काव है और असीम दुख जो आगे मिलने वाला है उससे हम बच सकते हैं। इस प्रवचन में जाना कि कैसे मानव शरीर को एक वरदान और एक श्राप है। गुरु प्यारी सारी साध संगत को रामदास की तरफ से सच दरबार।